पार्वती, तुम्हारे मौन रहने का कारण क्या है? हमें तो अब मौन ही रहना चाहिए। वैसे भी हमारे परामर्श की आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या आप असुरों की कुटिलता से इतने अनभिज्ञ हैं स्वामी? वो सदैव आपके भोलेपन का लाभ उठाकर आप ही के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग आप ही के विरुद्ध करते आए हैं। तारकासुर की धूर्तता के उत्तराधिकारी उसके तीनों पुत्र हैं और उन तीनों ने भी बड़ी चतुराई से आपको अपना संरक्षक बना लिया। मैं इन तथ्यों से अनभिज्ञ नहीं पा रही थी। किंतु ज्ञात रहे पार्वती, आराध्य होना एक बहुत बड़ा दायित्व है। भगवान और भक्त के मध्य जो भक्ति का आदान प्रदान होता है, उसके निर्वाह हेतु आराध्य कटिबद्ध है। भगवान और भक्त के संबंधों की यह वृहत परंपरा है, जिसके माध्यम से सृष्टि की निरंतरता सदैव बनी रहती है। और इसका उल्लंघन सृष्टि ही नहीं, अपितु मानव संबंधों पर भी प्रश्न चिन्ह उठाता है। भगवान भी धर्म के अनुपालन से परे नहीं। भगवान को भी अपनी सत्यनिष्ठा और अपनी अनुकंपा को समय समय में अपने भक्तों के समक्ष प्रतीत करना पड़ता है। अपने भक्तों के समक्ष उसे सिद्ध करना पड़ता है। भगवान भी उनकी विशिष्ट समस्याओं और उनकी विपरीत परिस्थितियों का उत्तरदायी भी है। इसी भक्ति और समर्पण की विशाल परंपरा का अनुपालन मैंने तारकासुर के पुत्रों को वरदान देकर किया है। किंतु आपकी इस परंपरा के अनुपालन से इस संसार और सृष्टि को हानि पहुंचना निश्चित है। क्या आपने इस पर विचार नहीं किया? विचार किया है पार्वती, और मैं इन तथ्यों से पूर्णतः अवगत हूं। इस संसार में ऐसे अनगिनत असुर हैं जिन्होंने अपने तप द्वारा अमरत्व का वरदान प्राप्त किया है, किंतु आज उनमें से कोई भी जीवित नहीं। अधिकांश व्यक्तियों में जब अपने शरीर के प्रति मोह उत्पन्न होता है तो वो अमरत्व हेतु ही प्रयास करते हैं, किंतु ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि शरीर तो नश्वर होता है और शरीर की नश्वरता इस संसार की रचना के समय से ही निर्धारित है। यदि कुछ अमर है तो है आत्मा। जिसे आत्मा के अमृतत्व की पिपासा हो वही मोक्ष की प्राप्ति करता है। जो मूर्ख ये समझ नहीं पाते वो अहंकारी हो जाते और उनका अहंकार बनता है अधर्म का आधार, और अधर्म उनके विनाश का। तारकासुर और उसके पुत्रों का अंत भी संभवतः ऐसा ही होगा। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते।
प्रतीत होता है कि कैलाश पर वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। माता के मुख पर इस आभा को देखने के लिए न जाने संसार कब से ललायित है। अब इस शुभ अवसर पर एक शुभ समाचार मैं भी दे देता हूं। माते, हिमनरेश हिमावन और महारानी मैनावती शीघ्र ही कैलाश पर पधार रहे हैं। इतना शुभ समाचार हम तक पहुंचाने के लिए हम आपके आभारी हैं देवर्षि। आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि हम कितने प्रफुल्लित हो उठे हैं। स्वामी, इतने वर्षों के अंतराल के पश्चात हमें अपने माता पिता के दर्शन होंगे। कुछ दिनों पूर्व हम अत्यंत व्यथित हो उठे थे और मां को स्मरण कर रहे थे। मां अपनी संतान का कष्ट दूर से ही भाप लेती है। पुत्री, पिताजी, जीती रहो। पुत्री, तुम्हारी स्मृतियों से हमारा जीवन आश्रित था। भय लगने लगा था कहीं तुम हमें भूल तो नहीं गई। कैसी बातें कर रही हैं मां? हम आपको और पिताजी को कैसे भूल सकते हैं? फिर इतने वर्षों में हमसे मिलने क्यों नहीं आई? क्यों तुमसे कोई संदेश नहीं आया? तुम्हारी ओर से तुम्हारा कोई समाचार नहीं। कुछ रात पहले अचानक ऐसा प्रतीत हुआ जैसे तुमने हमें पुकारा और पार्वती हमसे बिल्कुल रहा न गया। पार्वती, तुम्हें सुखी देखने का सुख क्या होता है, यह हमारे लिए शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। महादेव, कैलाश पे आपका स्वागत है हिमनरेश। पुत्री विछोह से मन अत्यंत व्यथित हो गया था महादेव। उससे भेंट करने की असीम इच्छा के कारण हम बिना निमंत्रण ही यहां आ गए। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। यदि आपको आमंत्रित करना पड़ता तो मुझे अवश्य कष्ट होता। माता पिता का पुत्र पुत्री के घर आने का सर्वप्रथम अधिकार होता है। आपको यहां देख के मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही, और इतना ही नहीं, पार्वती को हर्षित देख मेरा मन और भी प्रफुल्लित हो उठा है।
आइए। असुर कुमार, असुर कुमारों को चक्री का प्रणाम। कुमार, असुरराज ने आप तीनों को अतिशीघ्र उनके समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश दिया है। नहीं, हम उनसे मिलने नहीं जाएंगे। अब हम तीनों महादेव के अनुयायी हैं। जो महादेव का शत्रु वो हमारा शत्रु। जाइए, जाकर असुर राज को हमारा निर्णय सुना दीजिए और उनसे यह भी कह दीजिएगा कि स्वयं महादेव ने हमें अपने संरक्षण में रहने का वरदान दिया है, इसलिए अब हम कभी भी अधर्म के मार्ग पे नहीं चलेंगे, सदैव धर्म के मार्ग पे चलेंगे। चाहिए। पुत्री, ये सब तुम्हारे लिए है। एक विशेष स्वर्णकार ने ये गहने तुम्हारे लिए गढ़े हैं। ये वस्त्र भी हमने विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनवाए हैं और ये लड्डू हमने विशेष रूप से गणों के लिए बनवाए हैं। आपके इस भेंट हेतु हम सभी आपके अत्यंत आभारी हैं। आपस में बांटें। माता, मेरे लिए कोई भेंट नहीं लाई हैं आप? क्षमा करें महादेव, हम आपको क्या भोग अर्पित कर सकते हैं जब आपकी पत्नी स्वयं अन्नपूर्णा है। नहीं माता, कुछ तो अवश्य लाई हैं आप। महादेव, आपको कौन से व्यंजन प्रिय हैं ये तो हम नहीं जानते, किंतु जया विजया ने हमें बताया कि पार्वती आपको खीर बनाकर खिलाती है। इसलिए हम आपके लिए खीर बनाकर ले आए हैं। पार्वती द्वारा बनाई गई खीर के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। पार्वती की खीर में प्रेम है माता, किंतु आपकी खीर में ममत्व है। कदाचित आप ये नहीं जानती
कि आज से पूर्व मुझे कभी भी मां द्वारा बनाए किसी भी व्यंजन का भोग करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। ये खीर तो मेरे लिए अमृत का सेवन करने समान है। इसके अवसर से मैं कैसे वंचित रहूं? इस खीर के सेवन से प्राप्त हुई तृप्ति युगों की तपस्या के परमानंद से भी उत्कृष्ट है। अहो भाग्य हमारे। पार्वती, क्या तुम अपनी मां को अपने कैलाश का भ्रमण नहीं करवाओगे? तब तक हम महादेव के सानिध्य का आनंद लेते हैं। जी पिताजी। चलिए मां। महादेव, हमने अपने सारे उत्कृष्ट संस्कारों से पार्वती का पालन पोषण किया है। यदि असावधानीवश उससे कोई त्रुटि हो जाए तो हमें अवगत करवाइएगा। हम उसे अवश्य समझाएंगे। यदि पत्नी सर्वगुण संपन्न हो हिम नरेश, तो त्रुटि होने की संभावना उत्पन्न ही नहीं होती। पार्वती से ही सारे गुण उत्पन्न हुए हैं नरेश। संपूर्णता की प्रतिमूर्ति है वो जैसे वैरागी को एक गृहस्थ में परिवर्तित कर दिया आपकी पुत्री ने। पुत्री, तुम अपने वैवाहिक जीवन में खुश तो हो ना? बस इतना समझ लीजिए मां कि हम अपनी प्रसन्नता व्यक्त भी नहीं कर सकते। तुम्हारा कक्ष कहाँ है? यही तो है मां। कहाँ? कौन सा? ये अनंत कैलाश, ये विशालकाय आंगन, यही तो हमारा निवास है। हमें यहाँ बहुत आनंद आता है। तुम ऐसे खुले गगन के तले कैसे रह सकती हो? पुत्री, हमारा तात्पर्य तुम्हारे व्यक्तिगत कक्ष से था, जैसा तुम्हारा अपने पिता के भवन में हुआ करता था। तुम और महादेव विश्राम कहाँ करते हो? यदि महादेव के साथ एकांत में समय बिताना हो
तो उसका कोई स्थान तो होगा। है ना माँ, वो हिमखंड। हम अपना समय वहीं व्यतीत करते हैं। तुम्हारी रसोई कहाँ है पुत्री? रसोई? आइए आइए माँ, देखिए ये है हमारी रसोई। हम आपको बता भी नहीं सकते, यहाँ खाना बनाने का आनंद ही कुछ और है। पुत्री, हम समझते हैं कि तुम महादेव से अथाह प्रेम करती हो, किंतु तुम्हें ऐसे देख हमारा हृदय अत्यंत व्यथित हो रहा है। हम तुमसे इस संदर्भ में कुछ कह भी नहीं सकते, किंतु हमारी इच्छा है कि तुम कुछ समय के लिए वापस राजभवन में चलो, ताकि हम तुम्हारी देखभाल कर सकें। तुम्हें भी प्रसन्नता होगी। क्या हुआ माँ? आप किन विचारों में विलीन हो गई? पुत्री, अब हमें चलना चाहिए। मैं आपकी मनस्थिति से भली भांति अवगत हूं माता। भला कौन मां अपनी पुत्री को ऐसे अरण्य जीवन जीते देखना चाहेगी? यह अत्यंत विचित्र विडंबना है कि राजभवन में पोषित कन्या को एक अरण्य जीवन बाध्य होना पड़ रहा है। किंतु सत्य तो यही है कि इसी खुले अनंत गगन से पार्वती समस्त सृष्टि का संचालन एवं पोषण अनंत काल तक करती रही। यही उनका गृह और कार्यक्षेत्र है और यही रहेगा। थोड़ा विवेक से ही निर्णय लेना अधिक उचित होगा। पार्वती अब हमारी पुत्री नहीं, महादेव की पत्नी भी है, और अब उसके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करना यह हमारे अधिकार नहीं। किंतु महाराज, इतना तटस्थ रहना भी उचित नहीं है। हमने अपनी पुत्री को इतने सुख साधनों में पाला है। क्या इन हिमखंडों में जीवन यापन करने हेतु? नहीं महाराज, हम कुछ नहीं जानते। हम पार्वती को अपने साथ राजमहल ले जाना चाहते हैं। अवश्य महारानी, किंतु पार्वती को लौट के तो यहीं आना है। महाराज, हम और कोई तर्क नहीं सुनना चाहते। हमारी पुत्री अपनी व्यथा कभी व्यक्त नहीं करती, किंतु हम मां हैं उसकी। हम समझ सकते हैं उस पर क्या बीत रही होगी। कदाचित उसकी इसी व्यथा ने उस रात हमें जगा दिया होगा। महाराज, हम पार्वती को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। आप कोई उपाय सोचिए। अंततः महादेव ने मेरे तीनों पुत्रों को वरदान प्रदान कर ही दिया। हमें अपने तीनों पुत्रों की इस महान उपलब्धि पर अत्यंत गर्व है।
इतना उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है तारकासुर। लगता है तुमने अपने पुत्रों के भेजे हुए संदेश को भली भांति नहीं सुना। अधर्मी, अधर्मी कहा है उन्होंने तुम्हें। शत्रु, शत्रु की संज्ञा दी है तुम्हें। और तुम्हारी किसी भी योजना में भाग लेने का विचार उन्होंने पूर्णतः त्याग दिया है। ऐसा नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। असुरराज! महादेव, आपके आतिथ्य में हमें बहुत आनंद आया। परंतु आपसे एक विनती है। कहिए हिमनरेश। हम पार्वती को द्विरागमन की परंपरा हेतु अपने साथ हिमालय ले जाने की आज्ञा चाहते हैं। अवश्य ले जा सकते हैं। महादेव, पार्वती को कुछ समय तक हमारे साथ रहने की भी अनुमति दे दीजिए। भोलेनाथ इतनी सहजता से अनुमति प्रदान करती थी, किंतु आप हमारे बिना कैसे रहेंगे? मुझे आज पहली बार मां की ममता का आभास हुआ। अपनी माता का दुख जानते हुए भी उसके समाधान हेतु मैं कुछ नहीं करूं, ये तो अनुचित होगा। असुर कुमार, आप ये क्या लाए हैं चक्री? संभवतः असुर राज ने कोई उपहार भेजा होगा। उचित है। क्या है इसमें? स्वयं देख लीजिए कुमार। हाँ, मैं तुम्हें क्या शिव के प्रसाद की अपेक्षा थी? देखा देखा आपने, जिसका भय था वही होने जा रहा है। ये तीनों पुनः अपने पिता से संधि कर लेंगे और हम इन्हें युद्ध में कदापि पराजित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्हें महादेव का संरक्षण जो प्राप्त है। तुम तीनों शिव भक्त तो हो गए, परंतु ये मत भूलो कि तुम तीनों का जन्मदाता मैं हूं। आज तक जो भी ख्याति और पूंजी मैंने अर्जित की है, वो सब तुम तीनों के लिए। पितृ ऋण से मुक्त होने हेतु
पिता के इच्छा अनुरूप कार्य करना पड़ता है। ये मत भूलो कि शिव के पुत्र के हाथों यदि मेरा अंत हो गया तो मेरी आत्मा जीवन भर तुम्हें पीड़ित करती रहेगी। पूरे संसार में तुम्हारे कृतज्ञ होने की चर्चा होगी, कहीं भी तुम्हें सम्मान प्राप्त नहीं होगा। अपने पिता के मृत्यु के अपराध के उत्तरदायी तुम तीनों होगे। यदि इन्होंने अधर्म का मार्ग अपनाया तो महादेव के कथनानुसार उनका दिया वरदान निष्प्रभाव हो जाएगा। तात्पर्य यही है देवराज, कि यदि इन्होंने अपने पिता से प्रभावित होकर पुनः असुरी जीवन शैली को स्वीकार किया तो ये कभी न कभी कोई न कोई अधर्म का मार्ग अवश्य न अपनाएंगे। और वही एक क्षण है जिसकी हम सबको प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमारे जाने के पश्चात सभी वस्तुएं यथास्थान पर रहेंगी और नंदी, खाद्य पदार्थ और अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं की देखरेख तुम करोगे नंदी। आप निश्चिंत रहिए माता। और हम ये नहीं चाहते कि हमारी अनुपस्थिति में कोई भी भोजन और जल त्यागे। अब हमें आज्ञा दीजिए महादेव। अब हमें भी आज्ञा दीजिए स्वामी। एक बार तो कहते मत जाओ। क्या आप हमारे बिना रह लेंगे? क्या आपको हमारी अनुपस्थिति का आभास नहीं होगा? आपने इतनी शीघ्रता से हमें जाने की अनुमति कैसे दे दी? एक क्षण के लिए भी विचार नहीं किया?
जमाने की तुम्हारी पीड़ा से मैं अवगत हूं पार्वती, किंतु इस समय तुम्हारी माता की इच्छा सर्वोपरि है। उनकी व्यथा का निदान केवल तुम्हारे साथ समय व्यतीत करके ही होगा। मूर्खो, सोच क्या रहे हो? जो तुमने मांगा था, जो तुम्हें चाहिए था, वो शिव ने तुम्हें दे ही दिया। परंतु हमने महादेव को वचन दिया है कि हम कभी भी अधर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे, अन्यथा उनका दिया हुआ वरदान निष्प्रभावित हो जाएगा। अपने पिता की आज्ञा ना मानना, उनकी सहायता ना करना कौन सा धर्म है? और फिर पितृ धर्म का पालन करना तो स्वयं महादेव भी अति उत्तम मानते हैं। और ये मत भूलो कि हमारे विरुद्ध जाकर हमारी आज्ञा का पालन ना करके तुम तीनों अपने आप को ही हानि पहुंचा रहे हो। अब स्वयं सोच लो, कौन से मार्ग पर चलना चाहते हो? शिव को दिए हुए वचन पर, पितृ ऋण की पूर्ति पर, या शिव की भक्ति पर? आज्ञा दीजिए पिताश्री, हमें क्या करना है? मैं जानता था तुम तीनों मेरी सहायता अवश्य करोगे। आज ये पहली बार हुआ है जब तारकासुर और मैं एक ही क्षण में एक साथ इतना प्रसन्न हुए। अब सत्य कह रहे थे गुरु बृहस्पति, इन तीनों ने अपने पिता का साथ देना स्वीकार कर लिया है। ये असुर के असुर ही रहे। शिव भक्ति की प्रवृत्ति का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब निस्संदेह ये कोई ना कोई अधर्म अवश्य करेंगे। बस वही अधर्म इन मूर्खों की मृत्यु का कारण बनेगा। हमें प्रतीक्षा है तो केवल उसी क्षण की जब महादेव इन्हें दिया हुआ अपना वरदान इनसे वापस ले लेंगे। पार्वती, पार्वती, पार्वती। विजया, पहले इनसे पूछो तो सही कि ये हमें पहचानती भी हैं या नहीं। जितने वर्ष इसने हमारे साथ व्यतीत किए थे उससे कहीं अधिक वर्ष हमसे दूर रहकर व्यतीत कर लिए। संभवतः इसकी स्मृतियां धुंधला गई होंगी। सत्य कहती हो विजय। तो चलो आरंभ करें अपने अपने परिचय से। प्रणाम राजकुमारी, हम आपके बालपन की सखी जया हैं और हम विजया। सच पार्वती, समय साक्षी है कि इतने वर्षों में ऐसा एक क्षण भी नहीं जब हम दोनों को जीवन के अधूरेपन का आभास न हुआ हो। यही आस लगी रहती थी कि कब तुमसे पुनः मिलन होगा या कोई संदेश लेकर आएगा। जब हम प्रतीक्षा कर रहे थे तो हर एक क्षण एक युग के समान प्रतीत हो रहा था, और जब पुनः मिलन हुआ है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि समय तो बीता ही नहीं, वहीं थम गया है जहाँ पे तुम छोड़ के गई थी।
किंतु अब तो हम आ गए हैं ना तुम दोनों से मिलने। ये कह के तुमने पुनः आभास दिला दिया कि तुम्हें पुनः वापस लौटना ही है। है ना? किंतु अब जब तक तुम दोनों नहीं कहोगे हम कहीं नहीं जाएंगे। सुना जया, राजकुमारी अब झूठ भी बोलने लगी है। वरना हम नहीं जानते कि तुम महादेव के बिना यहाँ कितने दिन रुकोगी। पुत्री, आओ चले। जया, विजया, तुम दोनों को पार्वती का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। उसकी हर इच्छा पूरी करना, उसे पर्याप्त विश्राम करने देना, उसकी सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अत्यंत सादा जीवन व्यतीत करती है वो कैलाश पर, इसलिए तुम जो आगे रानी माँ, आप हमारी ओर से निश्चिंत रहिए रानी माँ। हम पार्वती का संपूर्ण ध्यान रखेंगे और उसे कोई कष्ट नहीं होने देंगे। महादेव, आप तो सर्वज्ञ हैं। क्या आप इस दुख से हमें मुक्ति नहीं दिलाएंगे? हमारी केवल यही इच्छा है कि जब तक आप हमारी चिंता का समाधान नहीं ढूंढ लेते, पार्वती को हमारे पास ही रहने दीजिए।